हिमाचल न्यूज़ 24/7। देश में अभी नीट परीक्षा का विवाद थमा नहीं था कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो जाने से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। एनटीए द्वारा कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा भी सवालों के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के विरोध में शुक्रवार को एसएफआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। एसएफआई राज्य सचिव रीत देंटा ने कहा कि नेट की परीक्षा होने के तुरंत बाद उसे रद्द कर दिया गया। नीट की परीक्षा में भी धांधली के चलते यही हुआ। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार ने एनटीए को बनाया है, परीक्षाओं में धांधलियों के साथ शिक्षा का केंद्रीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोनों परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोजित की है। एसएफआई राज्य सचिव ने कहा कि परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित निकायों के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धांधलियां अपने चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि एसएफआई मांग करती है कि एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था को भंग किया जाए व केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती तो छात्रों को लामबंद कर एसएफआई देश और प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। आज एसएफआई उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन कर रही है, आपने देखा होगा 18 जून को एनटीए के द्वारा नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था पूरे देश के अंदर। इस एग्जाम के अंदर 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 9.1 लाख बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपेयर हुआ था। बहुत सारे बच्चे अपने घर वापस भी नहीं पहुंच पाए थे एग्जाम देके, जो दूर दराज के इलाके से आए थे। उनको जो है अगले दिन खबर मिलती है कि ये एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है। नेट के द्वारा ये कैंसिल किया गया एग्जाम नहीं, पहली धांधली नहीं है। हमारा आरोप है कि ये जो नेट एनटीए संस्था बनाई गई है, ये एनटीए संस्था जब से बनी है, मोदी सरकार ने जब से इसको बनाया है, इसके माध्यम से जितने भी सेंट्रलाइज एग्जाम हो रहे हैं, एक तो शिक्षा को केंद्रीयकरण करने का काम इसके थ्रू किया गया और दूसरा जो है आपका भ्रष्टाचार इसके थ्रू अति भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे पहले नीट का मामला हमने देखा, नीट का मामला भी सुलझा नहीं था। नीट का मामला भी कोर्ट में पेंडिंग का है। अलग अलग जगह से अलग अलग दावे नीट के एग्जाम को लेकर किए जा रहे हैं। इस नीट के एनटीए संस्था ने लाखों छात्रों का भविष्य जो दाव पे लगा रखा है। हमारी मांग है कि भारत के जो शिक्षा मंत्री है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए के डायरेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए और ये जो आपका पूरी धांधली चली है एनटीए जैसी संस्था को खत्म किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर एसएफआई छात्रों को लामबंद करते हुए, जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम के अंदर बैठे थे, 9.1 लाख बच्चा इस एग्जाम के अंदर था, 24 लाख बच्चा नीट के एग्जाम के अंदर था और इससे पहले सीयूईटी के जो एग्जाम हुए उसके अंदर भी धांधली देखी गई है। एनटीए का एक भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि साफ सुथरे तौर पर एग्जाम हुआ हो। तो अगर ये एनटीए को स्क्रैप नहीं किया जाता, एनटीए को कैंसिल नहीं किया जाता है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इस आंदोलन पूरे देश के अंदर हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर भी हम इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।